नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। अपनी वाकपटुता और हाजिर जवाबी से विपक्षियों को जवाब देने वाले अटल राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान का पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है। ऐसे में अटल के जन्मदिन पर उनके राम मंदिर पर बयान वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वह इंडोनेशिया का जिक्र के राम की बात बता रहे हैं। यही नहीं, लखनऊ में 5 दिसंबर 1992 को उनका एक दिया गया भाषण भी खूब जिक्र होता है। वाजपेयी ने 1996 में संसद में एक भाषण में कहा था कि हमें इसीलिए दोषी ठहराया जाता है कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। अब जबकि राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है तो वाजपेयी के बयान खूब वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी राम जन्मभूमि मामले का जिक्र कर रहे हैं। वे इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है, हमारे यहाँ तो धर्मांतरण के बाद राष्ट्रांतरण होता है, पड़ोसी देश में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा कि इस पर विवाद हो रहा है, श्री राम कहाँ पैदा हुए थे और जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या नहीं किया जाए। वो विदेशी इंडोनेशिया से आए थे और वो मुसलमान थे। वाजपेयी ने कहा कि इंडोनेशिया से आए शख्स ने कहा कि हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा कि आपने ये कैसे समझा? तो उन्होंने कहा आप तो इंडोनेशिया से आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, लेकिन श्री राम को विस्मृत नहीं किया है, यानी कि भुलाया नहीं है। वाजपेयी ने कहा कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूँ। उस समय उस देश के विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मुँह से। तो उन्होंने बताया कि ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये सीता है। फिर वाजपेयी ने पूछा कि इससे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। तो वो कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान ही नहीं हुआ करते थे। वाजपेयी ने अपने इस वीडियो में थाईलैंड का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, हिम्मत से कही थी। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द है। जब भी राम मंदिर का जिक्र होता है तो देश के पूर्व पीएम वाजपेयी ने 1992 में लखनऊ में दिए गए एक भाषण का काफ़ी जिक्र किया था। इस भाषण में वाजपेयी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ कि वो कार सेवा रोकते नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिखा दिया है कि हम कार सेवा करेंगे, रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। वहाँ नुकीले पत्थर निकले हैं तो उन पर तो कोई बैठ ही नहीं सकता, तो ज़मीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। 1 जून 1996 को संसद में वाजपेयी ने अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हमें इसीलिए दोषी ठहराया जाता है कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? हम अगर कहते हैं कि नहीं, हमारे ये इस समय के कार्यक्रम में नहीं है। हाँ, इस समय का इसीलिए कि हमें बहुमत नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, धारा 370 की चर्चा नहीं है। देश के पूर्व पीएम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वाजपेयी एक कविता पढ़ रहे हैं। इस कविता में वह मन को गुलाम करने और राम के नाम पर अत्याचार नहीं करने की बात कर रहे हैं। होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा है कि कर लूँ जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है कि करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया।
कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय हिंदू तन मन। दोस्तों, अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री राम जन्मभूमि से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, धन्यवाद।